सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। वैसे हम लेके आ चुके हैं फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 354। वेल, पिछला एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा था और हमने उसमें जान के उस नई फायर गार्ड की पावर देखी थी। आफ्टर ऑल एक मिड से 5 स्टार दोशियान, जिसे फाइट करने में जान को अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसे एक ही सेकंड के अंदर खत्म कर दिया जाता है। सो अगर आपने उसे नहीं देखा है जरूर देखना। लास्ट में छोटी सी बच्ची लिटिल जोमा होती है, उसे म्यूजिशियन कैप्चर करके भाग जाता है। और तो देख के जियान के दिल में आग लग चुकी होती है, लेकिन वो जानता था कि अपने गुस्से को कैसे दबाया जाता है। वो फाइनली इरीन के साथ चला गया था कोर एरिया की तरफ। अब चलो हम आगे का मामला देखते हैं। अगर इस होली फ्लेम के कोर की बात कर रही है तो ये काफी मिस्टीरियस इलाका होता है। ये जगह एकदम गोलाकार की थी, जिसकी पूरे एजेस को ढक रखा होता है उस अनडेड फॉग ने। इसमें ऐसी सेंस ब्लॉकिंग पावर होती है जिससे बाहर खड़ा कोई व्यक्ति अंदर के मामले को सेंस नहीं कर पाएगा। हाउएवर जो चीज हमारे ध्यान को खींचती है वो थी होली फ्लेम। इस होली फ्लेम को हासिल करने के लिए सैकड़ों जीनियसेस आए होते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ तक आकर बस एक ही बात समझ पाए थे, ये जगह उनके लिए नहीं है। ये खुद को बहुत बेबस महसूस करते हैं, लेकिन क्योंकि समझ गए थे कि चीजें अब काम नहीं करने वाली, इनका ध्यान जाता है और ट्रेजर्स को हासिल करने पे। आखिरकार कोर एरिया में जाने के लिए खास जगह को पार करना पड़ता था, जैसे कहा जाता है गेट ऑफ अनडाइंग। और ये गेट उसके लिए खुलता है जिसकी स्ट्रेंथ कम से कम 4 स्टार दोशियान परफेक्शन लेवल की हो। इसी पल इस होली 10 के बिल्कुल सेंटर में हम एक सीधी सादी सी हट यानी कि झोपड़ी को दे सकते हैं। और उसके बाद दर्जनों कल्टिवेटर्स खड़े हुए थे, तो गुस्से से भरी आवाज में बोलते डैम इट, ये अनडेड से एक्ट आकर करना क्या जाता है। इन सब में ज्यादातर 4 स्टार दोशियान मिड या फिर लेट स्टेज के होते हैं, कुछ तो ऑलमोस्ट परफेक्शन तक पहुंच चुके थे। हाउएवर गेट ऑफ अनडाइंग के सामने सब हेल्पलेस होते हैं। इन सब ने कई बार कोशिशें करी, लेकिन रिजल्ट्स फ्यूटाइल रहे। तभी इनके कान में जाती है शू की साउंड। पास में स्पेस रिपल होता है और हम उसमें से तो फिगर्स को बाहर आते हुए देखते हैं। ये ऑफ कोर्स और कोई नहीं बल्कि जियान और इरीन होते हैं। इरीन स्माइल के साथ बोलती बस एक स्टेप और हम अनडाइंग फ्लेम के कोर पे पहुंच जाएंगे। जियान उसकी तरफ देख के बोलते हैं बस एक स्टेप। हालांकि एक्साइटमेंट तो उसकी आंखों में भी था, लेकिन इतने सारे पावर हाउसेस को देख के जियान के एक्सप्रेशन थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। लोग इन्हें पहचानना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है वेट, ये तो अर्थ स्पिरिट अकेडमी की इरीन है और वो जियान है। हाँ, यही वो है जिसने हाल ही में अर्थ स्पिरिट अकेडमी में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। लोगों के बीच में हलचल शुरू हो गई थी। जियान धीरे से पूछता है ये क्या है। एक कल्टिवेटर मुंह बनाते हुए बोलता है ये है गेट ऑफ अनडाइंग। इसके अंदर अनडाइंग होली फ्लेम छिपी हुई है, लेकिन एंट्री ये उन्हें मिलेगी जिनकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दोशियान के परफेक्शन में पहुंच चुकी हो। ये सुन के जियान की आंखें थोड़ी सी नैरो हो जाती हैं। तभी इरीन उसके बगल में आके बोलती टीचर के रिकॉर्ड में लिखा था ये गेट जानबूझ के बनाया गया है, जैसे वीक कल्टिवेटर्स अंदर जाके खुद को बर्बाद न कर लें। आफ्टर ऑल अंदर है अनडाइंग फायर, जो होली फ्लेम लिस्ट की टॉप 20 में आती है। अगर कोई पीक 4 स्टार दोशियान से नीचे का पावर हाउस अंदर जाता है तो अंदर कदम रखते ही वो क्रश हो जाएगा। अब इरीन इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसे देख के कुछ लोगों की आंखों में तो हवस जागने लगती है। ये मन ही मन में कहते हैं कमर ये त्वचा, लेकिन इरीन तो हमेशा से इतनी कोल्ड थी, फिर ये जियान के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। अब भाई जलने वालों की भी कमी नहीं होती। कोई कहता है लगता है इस लड़के ने इरीन को अपने वश में कर लिया। डैम इट। इन सब बातों की जियान को कोई परवाह नहीं होती है। वो सीधे आगे की झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। जियान कहता है झोपड़ी इतनी ज्यादा शैबी क्यों लग रही है। जैसे दरवाजा खोलता है, अंदर से निकलती है हल्की सी ग्रे स्मोक। उसकी नजरों को खींचा था जमीन ने, जहाँ पे एक फॉर्मेशन बनी हुई थी। फॉर्मेशन भले 5 मीटर की हो, लेकिन अंदर की लाइन इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि नॉर्मल 2 फॉर्मेशन मास्टर ने समझ नहीं पाएगा। इसके अंदर से रिलीज हो रहा था खतरनाक प्रेशर। जियान इरीन से पूछता है क्या यही है। इरीन नोट करके बोलती हाँ, हमें इस फॉर्मेशन के अंदर जाना होता है। ये खुद ब खुद बताएगी क्या तुम अंदर जा सकते हो। वो आगे और ऐड करके कहती है लेकिन डोंट वरी, मुझे लगता है तुम फेल नहीं हो गए। बिना फालतू की बकवास करती हुई जियान का कदम आगे बढ़ता है। एक शावू शावू की साउंड के साथ प्रेशर उसकी बॉडी के ऊपर टूटा था। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कंधे पे बड़ा सा पहाड़ रख दिया हो। तुरंत ही जियान के माथे पे पसीना बनने लगता है। बिना टाइम को वेस्ट किए एक्टिवेट होती है ड्रैगन गॉड की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। बूम की साउंड के साथ एक पावरफुल एनर्जी वे उसकी बॉडी से निकली थी। जब उसकी बॉडी की टफनेस अचानक से बढ़ी थी, अब वो फाइनली इस प्रेशर को झेल पा रहा था। तभी इस पूरी झोपड़ी के अंदर एक ग्रे मिस्ट भर जाती है। इस ऑरे को सेंस करके जियान स्माइल के साथ बोलते अनडाइंग फ्लेम, तो तुम खेलना चाहती हो। एक्टिवेट होती है उसकी बॉडी की दोनों होली फ्लेम्स, साथ में सर्कुलेट हुआ था फ्लेम मंत्रा। एक खतरनाक लेवल की सक्शन फोर्स इस सारी ग्रे फायर को एक ही पल में अपने अंदर खींच लेती है। जियान के फ्लेम चारों तरफ एक डूम की शेप को ले लेती है, जिसके बीच में वो अकेला ढक चुका था। कुछ ही सेकंड्स के बाद इस फॉर्मेशन के अंदर जियान की बॉडी गायब हो जाती है। वेल, इसका मतलब क्या है हम अच्छे से जानते हैं। ये देख के इरीन स्माइल के साथ बोलती एज एक्सपेक्टेड। वो भी धीरे से कदम रखती है उस फॉर्मेशन के अंदर और उसका फिगर भी टेलीपोर्ट हो जाता है। जब बाहर खड़े कल्टिवेटर्स इस मंजर को देखते हैं, ऐसा लगता है इनके चेहरों से रंग उड़ चुके हो। कोई कहता है समकना ये फॉर्मेशन जो हम सबको क्रश
कर रही थी उसने इसे कैसे अंदर जाने दिया। चारों तरफ एक सन्नाटा छा गया था। अच्छी बात है कि इनमें से कोई नॉर्मल दिमाग वाला भी था जिसे बस जेलसी और पावर का नशा नहीं होता। वो बोलता है शायद अर्थ अकेडमी का ये फर्स्ट पर्सन ऐसी एबिलिटीज को रखता है। सीन चलो हमें वापस से चेंज करते हैं। जब अगली बार जियान को अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस होती है उसकी आंखें चमकने लगती है। जियान कहता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि वही जगह है जहाँ अनडेड फ्लेम मौजूद है। अभी उसके अंदर की अनडेड लीफ और अनडेड विंग्स पैरों एकदम तेजी से रिएक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था इसकी बॉडी से बाहर जाने चाहते हो। तब इसके पीछे रिन का फिगर भी आता है। वो बोलती है शायद ही अनडाइंग होली फ्लेम की असली जगह है। जब दोनों अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाते हैं उन्हें गहरा वॉइड दिखाई देता है जिसका कोई एंड नहीं था। आसमान में बस हल्के ग्रे लाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं बिल्कुल तारों की तरह। वहीं पे नीचे देखने पे ये पाते हैं कि इनके पैरों की एड़ियां एक ट्रांसपेरेंट वाटर में डूबी हुई हैं। यहाँ कोई सजावट कोई स्ट्रक्चर नहीं होता बस एक अजीब सी शांति होती है। जैन आगे बढ़ के बोलता है चलो यही असली बैटल फील्ड है। जब ये चलते चलते एक डिस्टेंस को क्रॉस कर लेते हैं सीन फिर से शिफ्ट होता है। इन्हें सामने दिखाई देते हैं कई पार्ट जिनमें से कई स्ट्रॉन्ग और महसूस होते हैं। क्लियरली ये सब अनडाइंग फ्लेम के लिए आए थे। दोनों एक दूसरी तरफ नोट करते हैं फिर सीधा ये शूट हो जाते हैं पहाड़ की चोटी की तरफ। इस जगह पे तेजी से चलने वाली वो हवाएं अपने साथ ग्रे मिस्ट को उड़ा के ला देती हैं जैसे चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देती। ऑफ कोर्स बेसिक स्ट्रक्चर तब भी दिख रहा था। फॉर एग्जांपल कुछ फिगर्स जो कि किसी का इंतजार कर रहे हो। तभी लगता है माउंटेन की एज पे खड़े हुए कुछ लोग जियान और इरीन को पहचान लेते हैं। ये थोड़ा चौंक भी गए थे। वो ज़ाओ गांग जो कि 5 साइकिल लाइंस का मेंबर बन चुका था और कोल्ड सॉन्ट करके बोलता है हम बस एक मामूली मिड से 4 स्टार दोषान यहाँ तक पहुंच गया। ये सुन के यूर अपने सर को हिलाती है। वो बोलती नहीं बल्कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि उसके लिए बस मिड स्टेज की स्ट्रेंथ के साथ यहाँ तक आना कितनी बड़ी बात है। वैसे भी तुम्हारा मूड काफी डार्क लग रहा है। बेटर होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल लो क्योंकि कहीं फालतू में किसी हत्ते चढ़ गए तो जान चली जाएगी। एक्चुअली में क्योंकि यूर और जान की टोली उस टियाने ग्लेशियर के अंदर गई होती है इस वजह से 5 साइकिल लाइंस के लोग काफी नाराज थे। खासकर इनके ज़्वांटिन टेम्पल के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। ये बात दुश्मनी में और जहर घोल देती है। वो बंदा यूर की बात को सुन के गुस्सा हो जाता है। वो उंगली पॉइंट करके बोलते थे तो तुम अभी कोर्ट ऑफ जस्टिस और एजुकेशन के 2 लोग साथ में बोलते हैं बहुत हो गया। अब क्योंकि सब यहाँ आ ही चुके हैं तो चलो शुरू किया जाए। जहाँ तक बात रही अनडाइंग फ्लेम किसे मिलेगी ये डिपेंड करेगा किस्मत पे। ये दोनों बिल्कुल भी निगोशिएट नहीं कर रहे थे बल्कि इनकी टोन में होती अथॉरिटी। ये स्पेस जो कि 5 स्टार दोषान के लोगों को एक्सेप्ट करता था लेकिन अगर कोई 5 स्टार दोषान से ऊपर का एक्सपर्ट आता है तो तुरंत ही उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब 4 स्टार दोषान परफेक्शन और 5 स्टार दोषान अर्ली स्टेज। चारों ओर जितने भी लोग होते इनमें से ज्यादातर 5 स्टार दोषान के अर्ली स्टेज पे थे। वहीं पे कोर्ट ऑफ जस्टिस और कोर्ट ऑफ एजुकेशन के दोनों एक्चुअली में अर्ली स्टेज के बिल्कुल पीक पे पहुंच चुके होते हैं। यानी कि 5 स्टार दोषान मिड स्टेज में ब्रेक थ्रू करने से थोड़ा सा पीछे थे बस एक कदम। क्योंकि जियान यूर के साथ मिलकर पहले काम कर चुका था। उसके पास जाके बोलते यूर यहाँ कैसे हालात हैं। यूर अपनी नजरों को घुमाते हुए बोलती है इनमें से कुछ लोग 5 साइकिल लाइन से हैं और कुछ। जियान की नजरें पड़ती 5 लोगों के ऊपर जिन्हें काले कपड़ों में ढक रखा था। भले इनके चेहरे दिखाई न दे रहे हो लेकिन इनका ऑरा वेले बिल्कुल उस म्यू वोशंग जैसा होता है। जियान को इनमें से इविल फोर्स भी सेंस होती है। वो आंखें नैरो करके बोलता है ये लोग सेन ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तभी एक आवाज बोलती यही वो जियान है। ये साउंड अपने साथ एक ऐसी एनर्जी वेव को लेके आया था जो जियान की फ्लेम को डिस्टर्ब कर देता है। तभी कोर्ट ऑफ एजुकेशन का यूशो आगे आगे बोलता है क्योंकि सब यहाँ आ ही चुके हो तो चलो शुरू करते हैं। आगे बोलता है डेंचिंग। वो कहता है इस ग्रे फॉग को अकेले ही तोड़ा नहीं जा सकता। हम सबको साथ में मिलकर काम करना होगा वरना इसका क्रोजन हमें निकल जाएगा और ये फ्लेम हमें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगी। लोग कहते हैं तो फिर चलो। नेक्स्ट मिनट में शो शो बूम बूम की आवाजों के साथ फैलती है पावरफुल शॉक वेव तो किसी की और एक क्रैशिंग आवाजों के साथ फैल रहे थे। फिर एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स का यूज किया जाता है जैसे रॉटन हैंड जजमेंट लॉक सोर्ड ऑफ जजमेंट तो कोई यूज करता है शैडो पाइथन का। वहीं पे जान की एंट्रीज चेंज होती है। आसमान में फैलता है एक अजीब सा ऑरा। ये थी हेवली किंग की सील। जब अटैक सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं ऐसा लगता है जैसे पीसफुल वॉइड अचानक से फूटने वाला वोल्केनो बन गया हो। होली फ्लेम के सेंटर का वो ग्रे फॉग धीरे धीरे हटने लगा था जैसे जमीन अपना घूंघट उठा रही हो। फिर अचानक से कोई कहते हैं वो क्या है। एक जायंट ट्री। वैसे सबकी नजरों के सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन था लेकिन कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं बल्कि बहुत पैनी ढलान वाला माउंटेन होता है। इसका स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा जैसे किसी ने अपने हाथ की 5 उंगलियों को ऊपर उठा रखा हो जिसके बीच में सेंस होती है बहुत ही खतरनाक लेवल की फ्लक्चुएशंस। लेकिन जो चीज उससे भी ज्यादा डेंजरस लगती है वो था एक ऐसा कोलोसल ट्री जो कि इस पूरे माउंटेन को ढक रहा होता है। इसकी डालियां काली और ग्रे होती हैं और इनके ऊपर कई मिस्टीरियस लाइंस को देखा जा सकता था जैसे कोई एंशिएंट लैंग्वेज हो। इस ट्री को देख के सबके दिल में ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो किसी गॉड को देख रहे हो। फाइनली उस 5 फिंगर माउंटेन के कोने पे एक हल्की सी ग्रे फ्लेम फ्लिकर होती हुई दिखाई देती है। इस चीज को देख के जान की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो कहते हैं अनडाइंग फायर। ऑफ कोर्स यहाँ पे और लोग भी मूर्ख नहीं
होते हैं। उस पल इस जगह पे मौजूद दर्जनों लोगों की आंखों में एकदम तेज चमक आ गई होती है। ये 5 फिंगर माउंटेन, जिसे हम बोलेंगे वूजी माउंटेन, इसकी 5 उंगलियों जैसे 5 खंबे होते हैं। इनमें जगह जगह से पेड़ जम रहे होते हैं। वहीं पे उस फ्लेम से निकलने वाली वो हल्की सी चिंगारियां इन पेड़ की पत्तियों को हर कुछ समय में थिरकाया करती थी। कहा जाता है कि अगर कोई अनडेड फ्लेम को काबू कर ले तो वो सच में अमर हो सकता है, वो कभी मिटेगा नहीं। ये बात सच है या फिर झूठ, ये कोई नहीं जानता, लेकिन टॉप 20 होली फ्लेम्स में शामिल होने वाली ये चीज लोगों को अपने पीछे आने में मजबूर करने के लिए काफी होती है। ऑफ कोर्स एक्सपर्ट भी नॉर्मल नहीं होते हैं। ये लीसर डोमेन की 5 एकेडमीज के एलिट्स हैं। हाउएवर भले ये सब घमंडी और कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अब कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। आफ्टर ऑल उस पेड़ की डालियों पे वो ग्रे लाइंस इन्हें एक अजीब सी कमजोरी महसूस करवाती हैं। जन चुपचाप इन सबके एज पे खड़ा होके उस एंशिएंट ट्री को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। वो खुद से बोलता है इस पेड़ की ओरिजिन सच में अनयूजुअल है। सवाल ये क्या ये फ्लेम को प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर उसे कंट्रोल कर रहा है। जियान को एक और बात समझ में नहीं आ रही थी। उसकी पावरफुल सोल परसेप्शन होने के बाद भी वो एंशिएंट ट्री के पैटर्न से कुछ समझ नहीं पाता। तभी उसके पास यूर आके बोलती ये पैटर्न शायद एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट करते थे। शायद इन्हें वो ओल्ड मास्टर समझ पाए, लेकिन हमारे लिए तो इन्हें डिकोड करना बहुत दूर की बात है। अब यहाँ मौजूद लोग 5 मेन फैक्शंस बैठे हुए थे। एक होता है जियान, इरिन और यूर का, फिर जजमेंट कोड, फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर these 5 सेक्टर लाइंस, और लास्ट में थे वो ब्लैक रोड फिगर। इरिन कहती मेरे मास्टर के रिकॉर्ड्स में लिखा था कि अनडेड फ्लेम की आखिरी प्रोटेक्शन है। जब तक हम इसे ब्रेक नहीं करते हैं तब तक फ्लेम तक पहुंचा नहीं जा सकता। जियान को सोच के उन 5 ब्लैक रोड फिगर की तरफ इशारा करता है। वो कहते हैं अभी हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, बस इन लोगों को फॉलो करते रहो। दो लड़कियां नॉड करती हैं। तभी 5 में से एक एकेडमी का डेंगचिंग कहता है ये एक एंशिएंट फॉर्मेशन जिसका नाम है वुमेंशन फिंगर फॉर्मेशन। लगता है वो ब्लैक रोड फिगर भी डिसीजन ले चुके थे। 5 साथ में मूव करके उस एंशिएंट ट्री को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देख के बाकी लोग टेंस हो गए थे। आफ्टर इन 5 को डिटेल्स किसी को पता नहीं होती है। इनकी मूवमेंट्स भी बहुत अजीब थी। चारों एक साथ हैंड सीज को चेंज करके बोलते हैं स्पिरिट समनिंग। लगता है तभी डेंगचिंग को कुछ एहसास हुआ था। बूम के साउंड के साथ एक पावरफुल ऑरा इरप्ट होता है और उन चारों में से एक के ऊपर टूटते हुए बोलता है नहीं रोको इन्हें। लेकिन वो ब्लैक रोड मैन बस कोल्ड साउंड करता है। वो कहता है मैंने रोकता हूँ, तुम कंटिन्यू करो और हाँ वुशा हूँ अपनी पावर को बचा के रखना। इतना कह के वो बंदा बाहर आ गया था और वो 3 ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में रह जाते हैं। इनकी बॉडी से पावरफुल घोंसले और इरप्ट होने लगते हैं। इसी के साथ जागने लगी थी एंशिएंट ट्री की वो लाइंस। रम्बलिंग आवाजों के साथ जमीन ट्रेम्बल होती है और फैलती एक मैजिक पावर। वहीं पे वो ब्लैक रोड फिगर जो कि अपनी ऑरे को रिलीज कर चुका था, वो हंस के बोलते अब ये जगह हमारी है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो पीछे हट जाओ। डेंगचिंग को रात है तो सपने देख रहा है। अगले पर डेंगचिंग और यूशा एक दूसरी तरफ नॉट करते हैं। दोनों का दुश्मन और फुल इरप्ट हुआ था। ये थी थंडर और शैडोई पावर। लेकिन इस प्रेशर को फील करने के बाद भी वो ब्लैक रोड में बिल्कुल डर नहीं दिखाता। वो बोलता है 5 स्टार दोषण अर्ली स्टेज के तो पीक फाइटर्स ही, लेकिन क्या तुम रोक सकोगे। अभी 5 सेक्टर लाइंस के लोग पीछे हट गए थे। जोगन कहता है अभी हमें कुछ नहीं करना, बैटल फॉर्मेशन क्लियर नहीं है और अनडेड फ्लेम भी पूरी तरह से रिवील नहीं हुई है। वहीं पे यूर जान से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए। जान के एक्सप्रेशन काम होते हैं। वो बताता है तुम दोनों यहीं पे रुको, ये तीनों लगते है एंशिएंट ट्री के साथ कुछ कर रहे हैं और मैंने रोकने जा रहा हूँ। इतना कह के उसका फिगर डिस्टॉर्ट हुआ था। वो सीधा अपनी शैडो में चला जाता है। दूसरी तरफ गूंजने लगी होती क्रैकलिंग बूम बूम की आवाजें। वो डेंगचिंग जिसकी बॉडी को ढक रखा होता है सिल्वरी थंडर सॉरेन ने, वो बोलता है तो तुम सब ये प्लान कर रहे थे, लेकिन अब जस्टिस के लिए तैयार हो जाओ। आई नो थोड़ा सा क्लीशे लग रहा है, लेकिन ये था कोर्ट ऑफ जस्टिस का बंदा, इसलिए ऐसे ही बोलता था। वहीं पे सुन के ब्लैक रोड में हंस के बोलते हा हा हा, 5 एकेडमीज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, परफेक्ट। हम सिर्फ अनडेड फ्लेम को लेके नहीं जाएंगे बल्कि तुम सब भी यहीं पे दफन हो गए। विजयन जो कि छक्के मूव कर रहा था, उसके अंदर की होली फ्लेम पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गई होती है। एट द सेम टाइम जैसे जैसे वो ब्लैक रोड मैन के पास जाता है, जियान का होली फ्लेम आर्ट जो कि म्यूइंग से बना हुआ था, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो खुद से बोलता है कि सच में इविल रेस के लोग हैं। फाइनली जब जियान की नजरें इस बंदे की शैडो में जाती हैं, उसे वहां से कुछ बहुत ही सिनिस्टर महसूस हुआ था। ये थी वही लाइट डीमन की पावर। अगर इन ब्लैक रोड मैन के पास इविल पावर्स थी तो ऐसी बात नहीं थी कि जियान खाली आया हो। ऑफ कोर्स उसे भले एहसास नहीं था, लेकिन डीमन वर्ल्ड के हेशा लोंगले उसका पीछा कर रहे थे। वो एक खास किस्म की टेक्निक का यूज करके अपनी स्टैंड को 5 स्टार दोशान तक लेके आते हैं, जैसे वो फाइनली अनडेड फ्लेम के स्पेस में एंटर कर पाते हैं। और ये सब जियान की प्रोटेक्शन के लिए हो रहा था। वो यूशा चिल्ला के बोलता है शैडो। उसकी बॉडी अचानक से हवा में मिल जाती है। हाउएवर तभी एक आवाज कहती है पावर ऑफ लाइट। अचानक से इस जगह से सारा डार्क और गायब
उस ब्लैक रोडमैन की बॉडी से निकलती एक इंटेंस व्हाइट लाइट। ऐसे सीन ने लोगों को एकदम भौचक्का कर दिया होता है। सब अचंभे से भरी आवाज में बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि एक लाइट टाइप का पावर हाउस। खैर इनका शौक होना बिल्कुल नॉर्मल भी था। अभी तक ये ब्लैक रोडमैन जो कि इविल एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता है, एक ही सेकंड में इसका पूरा ऑरा चेंज हो गया था। ये सच में एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन थी, जिस पर सुबह की रोशनी ऐसा इंटेंस ग्लो फैलता है। उस अनडेड फ्लेम के पास से एक के बाद एक चमकते हुए ऑरे बाहर आने लगते हैं। ये लाइट ऐसी थी जो कि नेचुरल एनर्जी को बड़ी आसानी से अब्सॉर्ब कर सकती थी। सबके कान में तेज शू की आवाजें जाती हैं। जियान और यूशा जो कि शेडोज में छिपे होते हैं वो अचानक से सामने आ जाते हैं। चाहे बात हो जियान के फायर गार्ड मास्टर की या फिर यूशा का शेडो सिस्टम, लाइट की पावर के सामने कुछ काम नहीं करता। हाउएवर वॉइड में छिपे हेशा लॉन्गलिंग जब इस नजारे को देखते हैं वो भौं से कोड के बोलते हैं लाइट डीमन का डीमन गार्ड। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि इविल रेस में वो लाइट डीमन एक किंग स्टेटस की पावर है। ये इविल रेस के सबसे ज्यादा डरावनी और रिस्पेक्टेड किंग में से एक माना जाता है और ऑफ कोर्स उसके पास होती है अपनी अल्ट्रा एलीट आर्मी। वहीं पर लाइट डीमन के डीमन गार्ड के पास इविल और लाइट दोनों की पावर थी। ऑफ कोर्स ये आर्मी भी एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से बाकी किंग्स के बीच में भी लाइट डीमन को इतना ऊंचा स्टेटस दिया जाता है। ये एनर्जी भले खतरनाक डिस्ट्रक्शन न कर सकती हो लेकिन इसका बिहेवियर एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है और लोग इसे अक्सर अंडरएस्टिमेट भी क्या करते थे। इविल रेस के अंदर रैंकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। भले ही कई पावर कहने को किंग लेवल की हो लेकिन इनके बीच में भी 3 डिफरेंशिएशंस थी। पहला होता है बेसिक किंग, जो एक एंट्री लेवल का किंग होता है। फिर उससे ऊपर 3 सुप्रीम किंग्स आते हैं जिन्हें जाना जाता है ब्लैक किंग, व्हाइट किंग और लेजेंडरी रेड किंग के नाम से। वहीं पे लाइट डीमन व्हाइट लेवल का किंग था और अगर उसने अपने डीमन गार्ड को यहाँ भेजा है तो बात बहुत सीरियस है। इससे पहचान तो इरिन भी जाती है। वो तुरंत ही अपने मुंह को ढक के बोलती है डीमन गार्ड लाइट डीमन। ये कैसे हो सकता है? लॉर्ड ली ने तो हमारे पूरे डोमेन के ऊपर इतने शानदार डिफेंसेस लगाए हुए हैं जिससे कोई भी इविल पावर अंदर ना आ सके। फिर डीमन गार्ड यहाँ कैसे? क्योंकि टेरिटरी को लॉर्ड लीसोल को बिलोंग करती थी। यहाँ तक डीमन गार्ड जैसा कोई पावरफुल आउटसाइडर नहीं आया था। लेकिन अगर अब ऐसा उन एक्सपर्ट्स के नाक के नीचे हो रहा है तो इसका मतलब षड्यंत्र काफी बड़ा है। यूशा जो को शैडो से बाहर आके हवा में अपियर हुआ था, ऐसा लगता है वो अपनी होश खो चुका हो। वो सामने खड़े बंदे को देख के बोलता है लाइट डीमन, डेमिटी इविल पावर का डीमन गार्ड है। हम जैसे लोग तो इसके सामने कुछ नहीं है। डेंगची भी बोलता है लगता है ऐसा हुआ है जब चारों मेजर टेम्पल्स ने अपनी सारी फोर्सेस को इविल रेस और सोवियत डोमेन का सामना करने के लिए एक साथ भेजा तब हमारे डिफेंसेस कमजोर पड़ गए होंगे। जिन लूपहोल्स का फायदा उठा के अंदर आ गए हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि डीमन गार्ड हमारे सामने वो शायद बेस लेवल वाला है। इसकी पावर 5 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज तक की जा रही है, बिल्कुल हमारी तरह। आई नो सुनने में काफी बड़ी बातें लग रही थी लेकिन ये पूरी कन्वर्सेशन बस 1-2 सेकंड में हो गई होती है। हमें बोलना नहीं चाहिए बात हो रही दोशान लेवल की पावर हाउस के बीच की। सामने जो बंदा खड़ा था उसके कपड़े भी सफेद हो चुके थे, बाल काले और चेहरा एकदम नॉर्मल होता है लेकिन ऐसा लगता है उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा हो। लेकिन इस सिचुएशन को देख के जियान की आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। वो मन ही मन में कहते हैं मजा आने वाला है। एक्चुअली में शुरुआत में उसे चिंता थी क्योंकि अगर लीसोल डोमेन की 5 अकेडमीज की सारी फोर्सेस उसके ऊपर साथ में मिलकर हमला कर देती हैं तो 2 फुल फिल्म को प्रोसेस करने के बाद भी उसके हारने के चांसेस काफी ज्यादा थे। लेकिन अब क्योंकि डीमन गार्ड यहाँ पे अपियर हो गया है तो अकेडमीज के पावरफुल एक्सपर्ट्स उसके ऊपर फोकस करेंगे जिससे जियान अपनी पावर को बचा पाएगा। फिर जब फाइट होगी अनडेड फ्लेम के लिए असली फायदे जियान को तब मिलेंगे। फिर जब डेंगचिंग महसूस करता है कि उसके साथियों का मनोबल गिरने लगा है वो तेजी से हंस के बोलता है हाँ डीमन गार्ड, भले हम इसके स्ट्रेंथ को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते लेकिन तुम भूलो मत हम अब भी लीसो टेरिटरी के अंदर हैं। यानी इविल रेस के लोगों की मन मर्जी नहीं चलने वाली। मैं हूँ एक मेजर कोड का डिसाइपल और आज मैं प्रूव कर दूंगा कि हमें ऐसे नहीं चुना जाता। खासकर हमारा लीसो रियन तुम्हारे ऐसे कीड़ों के लिए नहीं बना। ये बोलते डेंगचिंग के हाथ में गोल्डन टोकन अपेयर हुआ था जिसमें से खतरनाक फ्लक्चुएशन रिलीज हो रही होती है। जब इस टोकन को बाकी 5 एक्सपर्ट्स देखते हैं उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। आफ्टर ऑल ये होता है एक ट्रायल ऑर्डर। पहले अगर समझ में नहीं आया कि ट्रायल ऑर्डर कौन सी बला है तो एक बहुत ही स्पेशल तरीके की अथॉरिटी होती है जिसे एक्टिवेट करते ही पूरी लीसो टेरिटरी के लोगों को उसका आदेश मानना होगा। ट्रायल ऑर्डर्स के भी 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है गोल्डन ट्रायल ऑर्डर जो किसी 6 स्टार से नीचे वाले पावर हाउस को दिया जाता है। फिर आता है पर्पल ट्रायल ऑर्डर जिसे हासिल करते हैं 7 स्टार दोशान या से ऊपर वाले। फिर अगर बात करिए रेड ट्रायल ऑर्डर की तो ये पूरे लीसो डोमेन को कंट्रोल करने के लिए काफी था। डेंगचिंग अपनी गोल्डन टोकन को एक्टिवेट करके बोलता है आज हम सब मिलकर इस कीड़े को खत्म करेंगे, बाकी के सब बाद में देखा जाएगा। भले ही पीछे खड़े कल्टिवेटर शॉक्ड हो लेकिन इस ट्रायल ऑर्डर की सीरियसनेस को वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते थे। अब इन्हें अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड में रखे मेन फोकस को डालना था इस डीमन गार्ड के ऊपर। जैसे ही डेंगचिंग बोलता है डू इट, गूंजने लगती है क्रैश क्रैश की आवाजें। सब साथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करके उस डीमन गार्ड के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो ये ब्लैक रोडमैन बोलता है लॉर्ड इनकी पावर कुछ ज्यादा ही है, हमें इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये वही म्यू वोशेंग था जिसने पहले
लिटिल जुमा को कैप्चर कर लिया था, लेकिन अब लिटिल जुमा का कोई ट्रेस दिखाई नहीं देता है। वो लाइट डीमन गार्ड काम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मुझे पता है, तुम बस ये बताओ कि कितना टाइम और लगेगा। उसकी नजरें एंशिएंट ट्री की तरफ जाती है। वो ब्लैक रोडमैन जो कि कंटिन्यूअसली अपनी मिस्टीरियस पावर को उस एंशिएंट ट्री के अंदर भेज रहा था, वो फिर से अपनी थकी हुई आवाज में बोलता है, लॉर्ड बस कुछ 3 मिनट के करीब हम इस जगह की पूरी सील तोड़ देंगे और अनडेड फायर हमारी होगी। डीमन गार्ड नोट करके बोलता है, ठीक है 3 मिनट में वो शंख तैयार हो जाओ। अगर इस बार फेल हुए तो मास्टर नाराज हो जाएंगे, तब मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। इस चेतावनी को सुनकर म्यूशेंग की बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। वो नोट करके बोलता है, यस माय लॉर्ड, एक्चुअली में लाइट डीमन एक फीमेल होती है, लेकिन जिस वजह से लोग उसका नाम सुन के ट्रेम्बल हो जाया करते थे उसका कारण ये था कि लाइट डीमन की टॉर्चर टेक्निक्स के सामने अच्छे मौत की भीख मांग चुके हैं। फोकस जाता है जियान के ऊपर। वो अपनी होठों को लिख करके बोलता है, डीमन गार्ड उम्मीद करता हूँ तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। उसकी पैनी नजरें डीमन गार्ड के ऊपर टिकी होती हैं। हम जानते हैं कि अभी तक जियान ने कहीं भी पूरी पावर का यूज नहीं किया था और वैसा चाहता भी नहीं था, क्योंकि ऐसा होने पर लोग उसे रियल थ्रेट मानेंगे। नेक्स्ट मोमेंट में डीमन गार्ड और 5 कोर्टयार्ड्स के पावर हाउसेस बूम बूम की आवाजों के साथ एक दूसरे टकरा जाते हैं। ये एक्सप्लोजन इतने ज्यादा भयानक थे जैसे इसके सामने दुनिया ने अपने रंग खो दिया। स्पेस क्रैकिंग आवाज के साथ फ्रैक्चर हो रहा था। हर अटैक के पॉइंट ऑफ कोलिजन से रिलीज होती है ऐसी शॉक वेव्स जो जमीन और आसमान को झकझोर के रख देती हैं। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है जब एक ऐसा भयानक एक्सप्लोजन होता है कि वो सारी लाइट पावर को तोड़ के रख देता है। अब जब वॉइड दोबारा से खुद को हील करता है तो इतना मजबूत हो चुका था कि नॉर्मल एक्सप्लोजन उसे डिस्टॉर्ट नहीं कर पा रहे थे। अब इस लाइट डीमन गार्ड को चारों तरफ से मिल्की वाइट एनर्जी के जंजीरों ने ढक रखा होता है। ये न सिर्फ उसे बचा ही रही थी बल्कि इसके साथी होते हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ऐसा लगता है व्हाइट एनर्जी साइकिल किसी पावरफुल बीइंग से आती हो और इनकी प्रेजेंस इतनी हैवी होती है कि सारे एक्सपर्ट्स मिलके भी इसे रोक नहीं पाते। डीमन गार्ड के चेहरे पे होती है अजीब सी स्माइल। वहीं पे इस मंजर को देख के जियान की भौं से घुट जाती है। वो कहते हैं अगर ये लोग अपनी पावर को जानबूझ के रोक नहीं रहे होते और फुल स्ट्रेंथ के साथ हमला करते तो शायद मामला अब तक फिनिश हो चुका होता, लेकिन इस अपनी स्ट्रेंथ को अनडाइंग फ्लेम के लिए बचा रहे हैं। रिजल्ट के तौर पे इनके अटैक्स बहुत हल्के हो चुके हैं। ऐसे क्या एक इंसान है? इरिन गहरी सांस लेके बोलती, हाँ ये डीमन गार्ड्स ज्यादातर इंसान ही होते हैं। ये सुन के जियान का कंफ्यूजन और बढ़ गया था। यहाँ पे आना सबको अलाउड नहीं होना चाहिए था। ऐसा लगता है स्लाइड डीमन गार्ड को पीछे से कोई हेल्प कर रहा है। सीन भी हम उसकी तरफ ले जाते हैं। हवा में फ्लोट करने वाला लाइट डीमन गार्ड हंस के बोलता है, बच्चों का खेल, तुम सबने 5 कोर्टयार्ड्स के नाम डुबा दिए। कुछ सेकंड का रेस्ट मिलने की वजह से फिर से उसके बाइसाइकिल की पावर बढ़ने लगती है। 5 साइकिल लाइन्स के लोग चुपचाप खड़े थे। ये सब होने के बाद भी इनके चेहरे पे कोई पछतावा दिखाई नहीं देता। ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने अच्छे से हमला किया होता तो आज इतनी गंदी हालत नहीं होती। डेंगचिंग सोलम एक्सप्रेशन के साथ बोलते, यूशाओ लगता है वह हमें ही से खत्म करना होगा। अब तक के सबके परफॉर्मेंस को देखे क्लियर हो चुका था कि 5 एकेडमीज के लोग इसे हरा नहीं पाएंगे। जजमेंट कोड का यूशाओ दांती मीज के बोलता है, डैम इट, ये सब लोग उस अनडाइंग फ्लेम के लिए तैयार हैं। वैसे टेक्निक्स तो हमने भी कुछ छिपा के रखी है, लेकिन लगता है इनका इस्तेमाल करना होगा। वो गुर्रा के बोलता है, पीछे हटो सब। सबसे पहले डेंगचिंग का थंडर सोरा और भी इंटेंस हो जाता है। वहीं पे यूशाओ भी धाड़ के बोलता है, शैडो अवेकन। उसकी पूरी बॉडी को भी साई साई की आवाजों के साथ कई ब्लैक फ्लेम्स ढकने लगती हैं। ये देख के ऊपर फ्लोट करने वाला लाइट डीमन गार्ड अपनी आंखें नैरो करके बोलता है, तो लगता है अब तुम सब सीरियस हो रहे हो, चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली डर क्या होता है। इतना बोल के वो धाड़ता है होली नेल ऑफ लाइट। स्पेस जो कि अपने आप को स्ट्रेंथन कर चुका था, वैंगर्स की साउंड के साथ वो ट्रेम्बल हो जाता है। उस लाइट डीमन गार्ड की सारी एनर्जी एक जगह पे इकट्ठी होकर एक बहुत ही पेनी से कांटे को बनाने लगी थी। ये नेल किसी हथेली के जितना बड़ा होगा। खासकर इसके चारों तरफ जो प्योर ऑरा था वो सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स के दिलों में अनीस फैला देता है। बैंकिंग हाथ उठा के बोलता है, हैंड ऑफ जजमेंट। इसी पल आसमान में क्रैकलिंग आवाजों के साथ एक बड़ी सी इल्यूजरी शैडो बनती है। इस थंडर हैंड के अंदर सिल्वरी लाइटनिंग भरी हुई थी और दौड़ रहे होते हैं छोटे छोटे रून्स। वहीं भी यूशाओ की आंखें भी नैरो हो चुकी थी और उसकी हैंड्स तेजी से चेंज हो रही थी। टेक्निक होती है साइथ ऑफ जजमेंट। उसकी बॉडी में से ब्लैक फ्लेम सर्कल्स निकलने लगते हैं जो ट्रांसफॉर्म हो गए थे एक बहुत बड़े से साइथ में। इस साइथ को पकड़ने वाला यूशाओ बिल्कुल हेल का गार्डियन लग रहा होता है। यूर बताती है हैंड ऑफ जजमेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस की टॉप सीलिंग टेक्निक है। इस मूव के सामने सेम लेवल का पावर हाउस पूरी तरीके से सील हो जाता है। फिर आता है ये साइथ ऑफ जजमेंट। ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। ये कोई टेक्निक नहीं बल्कि इमोर्टल वेपन है। इमोर्टल वेपन रैंकिंग में काफी ऊपर आता है। यूशाओ ने जिस चीज को समन किया है वो एक्चुअली में एक टेम्पररी समनिंग है। ये उसका परमानेंट वेपन नहीं है। जान को सोच के बोलते हैं, हाँ ये सच में पावरफुल है, लेकिन मुझे अब भी नहीं लगता है कि उस डीमन को हरा पाएंगे। उसने अपनी होली फ्लेम और सोल सेंस से क्लियरली महसूस किया था कि उस लाइट डीमन गार्ड ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ रिवील नहीं की है। इसी पर वो ब्लैक रोड म्यू वुशेंग अपनी उंगली को जियान की तरफ पॉइंट करता है। वो बोलता है, लॉर्ड इसके पास भी एक होली फ्लेम है। लाइट डीमन गार्ड कहता है, होली फ्लेम। फाइनली उसकी नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। इस मोमेंट में जियान को ऐसा महसूस होता है जैसे वो
वो किसी ठंडे समुद्र की गहराई में चला गया हो। हाउएवर इसी मोमेंट में यूशा और डेंगचिंग अपनी अटैक को लॉन्च करते हैं। गूंजती क्रैक जुजुज की आवाजें। वो डीमन गार्ड भी हाथ उठा के बोलते आओ। उसका सफेद होली नील सीधा आसमान को फाड़ के दोनों के ऊपर हमला कर देता है। सबसे पहले थंडर हैंड टकराया था जिटेक की आवाजों के साथ। स्पेस भयानक तरीके से फटता है। अगला कोलिजन होता है साइड के बीच में। गूंजी थी एक बहुत भयानक क्लैंग की आवाज। ये दोनों वेपन्स इतनी भयानक तरीके से झंझनाए होते हैं कि रिलीज होने वाली साउंड वेव्स की वजह से लोगों को अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। इस मोमेंट में तीनों के चारों तरफ का स्पेस कोलैप्स हो चुका था। जब कुछ पलों के बाद सब कुछ साफ होता है, हम उस जगह पे अभी 3 फिगर्स को खड़े होते देखते हैं, लेकिन तीनों का बुरा हाल हो चुका था। इनके और इतने कमजोर होते हैं कि इन्हें कोई भी हरा दे। खैर इस मंजर को देख के लोगों के दिलों में रिलीफ नहीं पहुंची होती। अभी स्लाइड डीमन गार्ड के चेहरे पे देख अजीब सी स्माइल। बहुत तेजी से उसकी बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाती है। वहीं पे डेंगचिंग भी खांसते हुए अपनी टीम के पास पहुंचता है। वो कहता है इसका लाइट एट्रीब्यूट का ऑरा बहुत पावरफुल है और हमारी एनर्जीज इसके ऊपर कुछ खास इफेक्टिव साबित नहीं हुई है। अगर ऐसा चलता रहता है तो हम सच में बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जो कुछ समय पहले दोनों ने मिलकर अटैक किया होता है उसमें दोनों की ऑलमोस्ट हाफ पावर होती है, लेकिन ऐसा लगता है एनालिटिंग स्ट्रेंथ भी उस स्लाइड डीमन गार्ड को खरोंच भी नहीं पहुंचा पाई है। डेंगचिंग का कॉन्फिडेंस हिल चुका था। योशा भी कोल्ड आवाज में बोलता है अब हम क्या करें। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि बस 5 स्टार दूषण होने के बाद भी कोई इतना पावरफुल हो सकता है, लेकिन लगता है तभी किसी को कुछ याद आता है। एक बंदा बोलते है वैसे सेनेट के डिसाइपल क्यों नहीं देख रहे। जब लोग इस सवाल को सुनते हैं वो चारों तरफ देखने लगते हैं। सेनेट के डिसाइपल सबसे ज्यादा पावरफुल थे। इनके पास चिमेन आर्मर टेक्निक थी जो कभी काफी असरदार साबित हो सकती थी। सेनेट के डिसाइपल एग्जैक्टली गए कहाँ पे हैं, इस सवाल का उत्तर शायद उन्हें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। अभी मौसम वगैरह थोड़ा सा बदल रहा है, इसलिए तुम्हारा भाई भी थोड़ा सा डाउन फील कर रहा है। हालांकि मैं सोच रहा था कि इस एपिसोड को भी 30 मिनट से ज्यादा खींच दूं, लेकिन मेरी गर्दन और कमर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ आराम करने। अब हमें कमेंट्स में लिख के बताओ कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है और आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। वेल अगले पार्ट में जान को आंसर मिलेगा जिसकी वो तलाश कर रहा था, जो कि था कि आखिर इविलिस के पास ऐसा क्या है जिससे वो होली फ्लेम का भी सामना कर सकते हैं। बेसिकली अब होने वाली फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा होगा, इसलिए चलो आज मैं उसे जल्दी रिलीज करने की कोशिश करूंगा। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो बन सकते हो हेल गार्डन की मेंबरशिप का हिस्सा। हम हर शाम को रिलीज करते हैं अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को, इससे पूरी प्रीमियम कम्युनिटी एंजॉय करती है। मेंबरशिप के बेसिकली 3 लेवल्स हैं। जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हो वो अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम पर या उससे ऊपर। चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेक केयर।